क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर 1, r बराबर 3 और Sn बराबर 121 हो तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a बराबर 1 दिया है, r बराबर 3 दिया है, इस यानी सामान्य गुणोत्तर कितना दिया है, 3 दिया है। Sn बराबर 121 दिया हुआ है। हमको Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा वाला। तो यहाँ पर देखना r क्या है, बड़ा है। ओके, r क्या है यहाँ पर, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, a r n माइनस 1 और r माइनस 1 दिया हुआ है। तो ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। बराबर, अगर ये समझो कि ये 1 से छोटा होता तो ये r आगे होता, पीछे होता और 1 आगे होता। यहाँ भी इसी तरह से 1 आगे r पीछे, बस ये अदला बदली हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। Sn लगा लिया है, Rn माइनस 1 दिया है, r माइनस 1 दिया है। Sn हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पर 121 दिया है। 121 लिखते हैं बराबर a बराबर कितना है, 1, r बराबर कितना है, r बराबर 3 की n घात माइनस 1। ओके, r बराबर कितना है, तो r बराबर 3 माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 121 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, और 1 का गुणा इससे करेंगे तो उतना ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3n माइनस 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचता है। 121 ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में 3n माइनस 1। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है, गुणा कर देना है। तो 242 आता है। कितना आया है, 242। और ये माइनस 1 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3n, n की घात 3। 242 और 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 243 होता है, 3 की घात n। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात n बराबर 243। यदि अब हमको ये देखना पड़ेगा ये कि कौन सी संख्या की कितनी घात होगी, तो 243 आता है। तो n 3 की n घात, तो ये होता है 3 की 5 घात होती है, तो 43 आता है। तो 3 की 5 घात लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, घात यहाँ n है, यहाँ 5, यानी n बराबर कितना होगा, 5 होता है। ओके, n हमने ज्ञात कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि Sn बराबर 2/3 2 की घात n माइनस 1 हो तो T4 ज्ञात कीजिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। T4 ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो Sn की दी गई है। तो हमारे पास एक और सूत्र है Tn का, Tn प्लस 1 बराबर Sn प्लस 1 माइनस Sn। ये Tn का एक और नया सूत्र है, ये अभी तक उपयोग नहीं हुआ था, अब उपयोग होगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ कितना है, 4 है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, यानी n बराबर हमने कितना लिया है, यहाँ पर 3। T4 ज्ञात करना हो, इस तरह से जानकारी दी हो, Sn का दिया गया हो, तब हम लोग यहाँ पर 4 करने के लिए कितना लेना पड़ता है, n 3। ओके, 3 प्लस 1, यानी n जहाँ लिखा है वहाँ 3 लिखना है, प्लस का 1 s यहाँ पर 3। ओके, इस तरह से हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो T4 हुआ, टोटल मारा है S4, यहाँ S3। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारे पास सूत्र है, ओके, Sn का। तो S4 के n की जगह पर हम लोग ये वाला सूत्र लिखेंगे, 2/3 और यहाँ 2 की घात n बराबर, यहाँ पर कितना है, 4 है ना, ये 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं। 4 रख के देखेंगे तो 4 रखेंगे, माइनस 1 हो गया।
अब माइनस है तो -2/3, फिर से इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन अब n यहाँ पर n की जगह पर कितना है, यहाँ पर 3 है, इसलिए n की जगह पर 3 लिख के रखेंगे। तो यहाँ है अब हमारे पास 2n कितना लेना पड़ेगा, इसका लिख रहे हैं तो 3 लेना पड़ेगा -1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2/3 और 2 की 4 घात होती है तो कितना होता है, 2 की 4 घात होती है तो 16 होता है, 16 - 1, 2/3, 2 की 3 घात होती है तो 8, 8 - 1। अब यहाँ पर 2/3 कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचता है, यहाँ 2/3 यहाँ कितना बचता है 7। ओके, यहाँ कटता है 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो जाता है, 2 सत्ते 14/3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे लिखे दो, देखो इस तरह से नहीं करना है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर वापस हर समान करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो अपने क्या करते, काटते नहीं हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2/3 गुणा 15 है -2/3 गुणा 7 है। हर समान करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर गुणा काट दिया, हर समान करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर काटते नहीं है तो, बराबर। अगर काट दिया है तो यहाँ पर आपको हर समान करना है। 15 दूनी 30/3, 7 दूनी 14/3, हर समान है ना यहाँ पर, तो इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, तो इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर हर समान है 3, 30 - 14 तो कितना आएगा, यहाँ पर 16/3 आता है, 16/3 आता है T4। ओके, इस तरह से करो, या फिर यहाँ पर हर समान करने के लिए 3 का गुणा करते हैं, 10 तिया 30 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 14, यानी T4 बराबर 16/3 आता है। आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर से अब 11वां देखते हैं। यदि Sn बराबर 4 3n 3 की घात n - 1 हो तो +1 ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से अभी किया था उसी तरह से सवाल करना है। कैसे करना है, यहाँ पर तो Tn का सूत्र लगाएंगे, Tn+1 बराबर Sn+1 और -Sn, ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। और यहाँ देखोगे तो 4 का 4 लिख लिया है। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, ये हमारे पास सूत्र है। ओके, सूत्र है ना ये। अब इसकी जगह पर हमको क्या करना है, तो इस सूत्र के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ हमारे पास 4 है तो 4 लिखा, इसका लिख रहा है बराबर 3, और यहाँ n घात है तो n की जगह पर हमको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 3 + 1 घात बराबर -1 लिखा। उसके बाद हम इसका सूत्र लिखते हैं, इसका तो सूत्र यही सेम टू सेम होगा, 4 3 की घात n - 1। ओके, यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक का 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर तो 4 कॉमन लिया हमने तो यहाँ 4 निकल गया, यहाँ रह गया 3n+1। ओके, यहाँ ये रह गया है। उसके बाद -1। ओके, अब उसके बाद तो इसके बाद हमारे पास ये कॉमन ये रह गया, यहाँ से 4 निकल गया। ओके, यहाँ से 4 निकल गया तो क्या रह गया, यहाँ पर 1 यहाँ निकल गया, यहाँ से 4 1 4, और यहाँ रह गया हमारे पास कितना 3n - 1। ओके, यहाँ पर बड़ा कोष्टक। अब ध्यान रखना यहाँ पर 4 है और यहाँ 3n+1 -1 है। ओके, अब ये 1 का गुणा इससे करेंगे तो -3n आता है, 3 की घात n आती है बराबर। और यहाँ इससे गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करेंगे, x का गुणा किया तो इतना, इसका गुणा इससे करेंगे तो +1 हो जाता है। कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखा, 1 में से 1 गया तो 0, तो हमारे पास यहाँ रह गया 3 की घात n+1 -3 की घात n। ओके, ये रह गया।
अब इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ तो आपको समझ में आया होगा हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो यहाँ से 4 निकल गया, तो यहाँ सिर्फ ये रह गया। यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 एकन 4, एक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर ये माइनस की वजह से कोष्टक खोलते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है। ओके, अब यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ कॉमन लेंगे 3 की घात n, 3 की घात n लेते हैं तो यहाँ रहता है 3 और यहाँ रह जाता है 1। कैसे, तो आप यहाँ पर उदाहरण से समझें। मान लो कि यहाँ 3 की घात 4 है और यहाँ 3 की घात 3 है। ओके, क्योंकि n प्लस 1 का मतलब है इससे एक ज़्यादा है, तो जब भी आप 3 की घात 3 लेते हैं तो यहाँ पर 3 रह जाता है, 3 एकन 3, 3 की 3 घात निकली तो 1 रह जाता है, बराबर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो समझ लो 3 की घात होती है 81 और यहाँ 3 की घात होता है 27। ओके, अगर हम लोग 27 कॉमन निकालते हैं, यानी 3 की 3 घात होता है 27, तो 27 तिया 81, 27 एकन 27, इस तरह से आता है अगर संख्या के तौर पे आप समझे तो। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन निकला है तो ये रह गया है, यहाँ लिखते हैं 4, 3 की घात n, 3 में से 1 गया तो यहाँ बचा 2। अब गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना आता है, 4 दूनी 8, 8 लिखा है और 3 की घात n, ये इसका आंसर है। 12वां देखते हैं, 12वें में क्या बोला है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद 5 हो तो प्रथम 3 पदों का गुणाकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे क्या क्या दिया है हमारे पास, T2 बराबर दिया है 5। ओके, T2 वो दिया है 5, दूसरा पद बोला है ना 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ARN-1, ये TN का सूत्र है, ये बराबर 5, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, A बराबर कितना है पता नहीं है, R बराबर नहीं पता, N बराबर ये लिखा है 2, तो 2 माइनस 1 बराबर 5। R की घात कितनी होगी 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि AR बराबर कितना आया है 5 आया है। अब वो क्या बोलता है, प्रथम 3 पदों का गुणाकार, मतलब T1 गुणा T2 गुणा T3 बराबर, इनको कैसे लिख सकते हैं, T1 को A लिखते हैं और T2 को AR और T3 को AR की 3 घात। ओके, यहाँ देखोगे A 3 बार है तो A की 3 घात गुणा R भी कितनी है यहाँ पर, सॉरी 2 घात होती है। ओके, R की कितनी घात होती है, 2 और 1 3, R की भी 3 घात होती है। ओके, AR घात 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, घात को बाहर लिख सकते हैं कोष्टक के बाहर। अब हम लोग क्या करेंगे, AR बराबर 5 रखने पर, क्योंकि AR बराबर 5 आया है, इसकी जगह पर AR की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 की 3 घात, 5 की 3 घात मतलब कितना होता है 125 होता है। तो ये इसका आंसर आया है, मतलब प्रथम 3 पदों का गुणाकार 125 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।